तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। इस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों आपको 4 वीडियो उपलब्ध करवाया सेट ए, बी, सी और डी। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका इसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर कैसा आया है। यहाँ से मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ ही साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं में बिल्कुल टॉप कर सको। तो देखिएगा यहाँ से आज हम कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये कथन किसका है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए एल बावले का। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सूचकांक को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तीसरे नंबर का, वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नरेंद्र मोदी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन किस नीति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मुक्त व्यापार, इसका राइट आंसर होगा। श्रम बल एवं कार्यबल का अंतर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आएगा बेरोजगार श्रम। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5वें नंबर का, मध्य प्रदेश में मानव विकास सूचकांक की गणना की गई। देखो 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1995 में। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लीजिएगा। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन सांख्यिकी का विज्ञान है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सांख्यिकी किसका विज्ञान है, यहाँ से आपको लिखना सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सारणी में समंकों की प्रक्रिया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण। क्या लिखोगे, प्रस्तुतिकरण, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख लेना बहुलक। क्या लिखोगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका बहुलक, यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में देखो Q0 प्रदर्शित करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आधार वर्ष को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से आप लोग Q0 में आधार वर्ष लिख लोगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वानिकी तथा मछली पालन क्षेत्र में शामिल है। तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो यहाँ पे आप लोग प्राथमिक क्षेत्र लिख लोगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रारंभ हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये 2005 में प्रारंभ हुआ था, 2005 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चीन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अब उसके बाद में देखो हम आगे बढ़ते हैं, जोड़ी को देखते हैं। तो देखो जोड़ी का अमलान इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछा जाएगा। पहले नंबर की जोड़ी को देखते हैं, क्या पूछा गया। देखिएगा पहले नंबर की जोड़ी में आपका आ जाएगा खा नंबर का, और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर की जोड़ी को देखते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा गा नंबर का। और इसके बाद में देखो तीसरे नंबर की जोड़ी को देखते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा घा। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर की जोड़ी को देखते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा का। और उसके बाद में देखो 5वें नंबर को देखते हैं, तो इसमें जोड़ी का आ जाएगा आपका 5वें का राइट आंसर आपका होगा चा। और उसके बाद में देखो 6ठे का राइट आंसर होगा आपका अणा। तो ऐसा आप लोग इसको देख ले पूरा। अब इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे इस प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन, अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रह किए गए समंक किस प्रकार के समंक होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख लेना प्राथमिक समंक होते हैं। तो यहाँ से लिख लें प्राथमिक, उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना समंक, ये प्राथमिक समंक होते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, किस प्रकार के विचलन में बीजगणितीय चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रमाप विचलन में। क्या राइट आंसर होगा इसका, प्रमाप, उसके बाद में आपको लिखना है विचलन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भारत में महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका होगा 1921 को। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देश की अर्थव्यवस्था में को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना क्या कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। इसको कहते हैं भूमंडलीकरण। तो देखो यहाँ से आप लोग लिख ले भू, उसके बाद में मंडली, भूमंडलीकरण इसको कहा जाता है। तो लिख लें आप सब लोग इस प्रकार से इसको।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये की गई थी 1976 में, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय किसका सूचक है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आर्थिक विकास का सूचक है। रेमबेनी किस देश की मुद्रा है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चीन की मुद्रा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको सत्य सत्य दिए गए हैं, तो सत्य सत्य को भी आप लोग देख लीजिएगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, तो ये आपका बिल्कुल सत्य होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य है। चौथे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देखें तो पाँचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या होगा? ये आपका असत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपका ये सत्य होगा। तो ऐसा आप लोग इसको देख लें। अब देखो बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार के आएंगे, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा इनको समझ भी लें। तो टोटली प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इनको देख लें। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, एक वचन में सांख्यिकी का आशय स्पष्ट करना आपको। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, सांख्यिकी की सीमाएं आपको लिखनी है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग सांख्यिकी की सीमाओं को लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है, जनगणना से क्या आशय है? भारत में प्रथम विधि जनगणना कब हुई? देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो पूरा और याद कर लो अच्छे प्रकार से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बिंदु रेखी प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं? उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, बहुगुणी दंड चित्र का प्रयोग कब किया जाता है? इस वाले क्वेश्चन के आंसर को याद कर लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, चित्रलेख क्या है समझाइए। तो देखो इसके आंसर को भी आप लोग देख लो पूरा और समझ लीजिएगा इसको। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, समांतर माध्य के गुण आपको बताने हैं। देखो यहाँ से आप सब लोग समांतर माध्य के गुणों को देख लो और पूरा याद कर लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अपकिरण मापने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है? देखो यहाँ से आप सब लोग अपकिरण मापने की विधियों को लिख लें और पूरा याद कर लो इसको अच्छे से। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो व्यावसायिक संरचना का आकार से क्या आशय है? और उसके बाद में देखो आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और अच्छे से इनको याद भी कर लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य आपको बताने हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लो। योजना आयोग के कार्य आपको बताने हैं, तो यहाँ से आप सब लोग योजना आयोग के कार्यों को भी याद कर लो। उसके बाद में देखो मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के उपाय आपको बताने हैं, तो यहाँ से आप लोग याद कर लो इनको। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, नाबार्ड का पूरा नाम बताइए, इसकी स्थापना क्यों हुई? और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कृषि विविधीकरण क्या है? उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। इस प्रकार से देख लीजिएगा पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में आपको अंतर बताना है। तो इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लो। अगले क्वेश्चन ये दिया गया है, देख सकते हो, मानव पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास में क्या महत्व है? उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, चित्र बनाने के सामान्य नियमों को लिखिए। उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अपकिरण के उद्देश्य आपको बताने हैं। तो यहाँ से आप सब लोग अपकिरण के उद्देश्यों को देख लीजिएगा और बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको पेपर में दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में भूक्षय के लिए उत्तरदायी कारणों को लिखिए। तो देखो इनको भी आप लोग देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपायों को देख लो। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 विशेषता आपको बतानी है। तो इनको भी आप लोग याद कर लोगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चीन की अर्थव्यवस्था की 3 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो चीन की अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताओं को भी आप लोग नोट कर लो यहाँ से। तो देखो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। बहुलक क्या, इसकी गणना है तो प्रयुक्त विधियों को संक्षेप में समझाना आपको। तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निर्देशांक सूचकांक से होने वाले लाभों को लिखिए। तो इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 22 को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 ये लिखा है और 23 के हथ वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।